और जनता दल की तरफ से हमेशा उस बदعنवानी को रोकने की जो कोशिश है, उस ताल्लुक़ से अखबारी नुमाइंदे जो भी सवालात करना चाहते हैं वो सवालात कर सकते हैं। हमने जो भी मुद्दे उठाए वो जिस तरह भी उस बात को समझना चाहते हो, वो हमारी बात होने के बाद वो जो भी उस मामले में सवाल करना चाहते हैं वो करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर में आज जो हालात बने हुए हैं, इसकी वजह एक ख़ानदान है जो करप्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया इस शहर में, और शहर के सामने हालात आज पूरी तरह सामने आ गए। जनता दल ने हमेशा ये कोशिश की कि करप्शन को किसी भी तरह रोका जाए। हमारी जितनी ताकत थी हम उस ताकत के हिसाब से रोकने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली। कहीं से किसी भी सियासी पार्टी मालेगांव में या कोई भी संस्था किसी ने भी करप्शन के सवाल पे अमली तौर पे मालेगांव शहर में कोशिश नहीं की, और ये हमारा खुला चैलेंज है कि किसी भी सियासी पार्टी ने जनता दल को छोड़कर अगर करप्शन के सवाल पर कोई अमली तौर पे रोकने की कोशिश की हो तो वो आवाम के सामने उसे पेश करे सबूत के साथ में। हम 8 करोड़ की जाली से लेकर मालेगांव में इल्लीगल शॉपिंग बनने तक हर वक्त उसको रोकने की कोशिश किए और हमें उसमें कामयाबी भी मिली। अगर हमने 8 करोड़ की जाली पर सवाल उठाए तो हमने आज भी सहकार इंटरप्राइजेस के 4.5 करोड़ रुपये उसको नहीं दिए गए। ये अवामी खजाने को बचाने की हमने कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। अगर हमने रिलायंस का टावर, जो उस वक्त एक बड़ी ताकत के तौर पर ताहिरा मैडम स्टैंडिंग की चेयरमैन थे, और ओपन स्पेस मालेगांव कॉरपोरेशन का 1 रुपया किराए के तौर पे सालाना रिलायंस कंपनी को दिया गया था, हम उस वक्त मरण बरत पर बैठे थे और वो इशू यहाँ से लेकर बाहर की मीडिया तक चला, और आखिरकार उन 70 या 72 टावर थे जिसको कॉरपोरेशन को रद्द करना पड़ा हमारी कोशिश के बाद में। आज भी आप शहर में देखेंगे तो कहीं पे रिलायंस के टावर ओपन स्पेस पे नहीं लगे। मालेगांव आवाम की जो ओपन स्पेस थी महानगर पालिका के, उसको हमने बचाया, और हमारे अलावा हमारा ये दावा है कि कोई भी उस पर आवाज़ तक नहीं उठाता। इसी तरह नमीरा हाइट्स के 13 गाले जो इल्लीगल तौर पे बनाए गए थे, और उसमें MM खान का ठेका है वो, और MM खान का ठेका होना किसका ठेका है ये भी मालेगांव शहर के सामने हमेशा रहता। वो 13 गाला भी हमने कानूनी तौर पे लड़ाई लड़कर तोड़वाया। इमाम अहमद रजा रोड के पास शकील जानी बेग खुद खड़े रह के एक शॉपिंग गाला बनाने की कोशिश करते थे, और वो हमारा ट्रायल लेने की भी एक कोशिश किया करते थे कि 14 नंबर पूरा शॉपिंग बना दिया जाए। हमने 2 मरतबा उस गाले को भी तोड़वाया। एक बहुत बार एक गाले के ऊपर हम पर इल्ज़ामात लगाए गए, कुदवाई रोड का 13वां गाला, उस पर हमने गवर्नमेंट में ठहराव निलंबित से लेके विखंडित तक करवाया, मगर सामने वाला कोर्ट चले गया, और कोर्ट में जाने के बाद हम भी मजबूर हो जाते कि उसको लीगल तरीके से लड़ने के लिए, और वहाँ पर वक्त लगता है। ये हमारे सामने है, हमारे मुल्क का कानून आप लोगों के सामने है, वक्त लगता है मगर इंसाफ मिलता है। और अभी 13वें गाले का ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर होने के बाद जो कॉरपोरेशन के वकील हैं उन्होंने क्लियर लिख कर दिया कि कमिश्नर को 20 अक्टूबर को कि महानगर पालिका के जो लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट के, वो इस तरह कार्रवाई करते हैं कि सामने वाले को मौका मिलता कि कोर्ट में उसको स्टे कर दिया जाए। तो अब जो भी लीगल प्रोसीजर है वो कानूनी तौर पे ऐसी की जाए कि सामने वाले को मौका ना मिले कि वो यहाँ पर आकर स्टे ले ले। ये महानगर पालिका के वकील सुनील राकावत ने खुद कमिश्नर को लिखा। आप इससे समझ सकते हैं कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, प्रशासन, ये कानूनी तौर पे भी किस तरह से मदद करते हैं। ये अगर कोई चीज़ रद्द भी करते हैं तो उसमें ऐसे ढंग से अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाले को कोर्ट में मौका मिल जाए स्टे लेने का, और उसके ताल्लुक से भी रुपये पैसे का लेन देन प्रशासन मालेगांव कॉरपोरेशन का हमेशा किया करता। वो 13वां गाला जिस पे हम पर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता था, वो भी खाली करने का ऑर्डर लीगल प्रोसेस करके आज 2 ऑर्डर
सिविल कोर्ट ने दी है। ये भी एक इत्तेफाक है कि एक ही मैटर में 2 केस दाखिल करना पड़ा और दोनों को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर है उनकी सरासर नालायकी है और वो करप्शन में इतना मुब्तला है कि उनको ये समझता है कि किस तरह इनको मौका दिया जाए और इनकी मदद हो। उसके बाद हमने फ़िल्टर प्लांट यानी दरेगांव सायना फ़िल्टर प्लांट, वहाँ के 4 पंप थे जो 3 करोड़ रुपया, अभी जल्दी की बात है, 3 करोड़ रिपेयरिंग के नाम पर खर्च करने की बात थी। हमने जब उसका कोटेशन मंगाया और कासार साहब उस वक्त आयुक्त थे और हमने जब ये बोला कि यार नया कोटेशन, वो भी आप करप्शन का तरीका समझ लो कि मालेगांव कॉरपोरेशन के नाम से कोई कंपनी कोटेशन देने के लिए तैयार नहीं थी उस वक्त, कि यहाँ से प्रशासन ने मना किया था कि किसी को कोटेशन मत देना। जो कंपनी नियुक्त की गई थी गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का, तो हमने मनमाड़ म्यूनसिपलिटी के नाम से जब एप्लीकेशन भेजा तो वही पंप, वही ताकत के पंप 2 करोड़ रुपये में नए मिल रहे थे। 2 करोड़ में 4 नए मिल रहे थे और ये रिपेयरिंग पे 3 करोड़ खर्चा करना चाहते थे। वो टेंडर भी इशू हो गया था, वो टेंडर भी हमने ही रद्द करवाया। बायो माइनिंग का सवाल कचरे का आपके सामने है। सारे लीडरान कचरे में रुपया पैसा इस शहर में ढूंढना शुरू करें, वो वाटर ग्रीस हो, दिग्विजय हो, बायो माइनिंग हो, आउटसोर्सिंग हो। हमने वाटर ग्रीस के खिलाफ भी बहुत ताकत से लड़ा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग आए, रात भर धरने पे बैठे और धरने पे बैठने के बाद महासभा में ठहराव पास भी किया गया। कुछ जगह हम वहाँ मजबूर हो जाते जहाँ हमारे पास अक्सरियत नहीं होती। अगर ये शहर हमको अक्सरियत दे तो हम ये करप्शन करने वालों का जनाजा इस शहर में निकाल दें, मगर जहाँ हम खुद मजबूर हो जाते कि जहाँ अक्सरियत के बलबूते पर फैसला होने की बात आती है, वहाँ इस तरह से ठहराव किया गया कि आज भी कांग्रेस पार्टी बोलूँ या आज की राष्ट्रवादी बोलूँ या शेख रशीद खानवादा बोलूँ, उनकी वाटर ग्रीस की दुकान आज भी चल रही है, वो बंद नहीं हुई। हम बायो माइनिंग के सवाल पे स्टैंडिंग कमेटी में, आपने कभी सुना नहीं होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में किसी चीज़ की मुखालफत भी होती है। मेरे जाने से पहले हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में ये हुआ करता था कि ये चीज़ पास हो गई, इतनी ही अखबारों में खबर आती थी। हम वहाँ जब से गए तो हमने शहर की ज़रूरत को सामने रखते हुए हिमायत और मुखालफत करना शुरू किया स्टैंडिंग कमेटी में, और वो खबरें स्टैंडिंग कमेटी की मालेगांव शहर की आम आवाम के सामने आने लगी। इसी तरह एक बायो माइनिंग का सवाल था जिस पे वोटिंग कराई गई और महागठबंधन की तरफ से, यहाँ जाहिद जुम्मन साहब भी बैठे हैं, वो भी स्टैंडिंग कमेटी के रूप में थे, महागठबंधन की तरफ से खिलाफ में वोट दी गई और उस पर उसके बाद अक्सरियत पर जब उन्होंने उस बिल को पास कर लिया तो हम हाई कोर्ट गए। आज 6 महीना हो गया है, आज भी बायो माइनिंग का काम शुरू नहीं कर पाया। ये सिर्फ हमारी ताकत और हमारी वजह से हुआ, नहीं तो वो 15 करोड़ भी कचरे में मिल जाता। उसके बाद मोबिलाइजेशन एडवांस बोलकर जो ठहराव किया गया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि चेयरमैन ने बायो माइनिंग का दूसरा ठहराव लेके आया और उसमें सूचना मेरी थी और वो सूचना पे 500 क्रमांक का जो नंबर का जो सवाल था उस पर उस ठेके को रद्द किया गया। ये भी महानगर पालिका में इससे पहले नहीं हुआ। ये बताने का मकसद ये है कि इस शहर में बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ हमारे अलावा कोई लड़ता नहीं है और लड़ने के बाद उसका नतीजा भी आवाम के सामने आता है, करोड़ों रुपया उसका बचाया जाता है। इसी तरह स्काई वॉक का जो 16 करोड़ था वो भी कॉरपोरेशन में, आज भी कोई जाकर राजू खैरनार से बात करके मालूमात ले सकता है कि वो 16.5 करोड़ डामर और मट्टी में मिलाने का जो प्रोग्राम उस वक्त के इक़्तिदार के लोगों ने बनाया था, हमने उसे हाईकोर्ट से लेकर आर्बिट्रेशन तक लड़ा। मालेगांव शहर में हम ही हैं जो सड़क से लेकर महासभा हॉल तक और महासभा हॉल से लेके कोर्ट तक हम ही करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। बाकी सब करप्शन में शामिल होते हैं, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। नहीं तो जिस सवाल पर अगर हमने नहीं बोला तो मालेगांव शहर के और किसी सियासी पार्टी ने भी उस सवाल पे नहीं बोला। अगर हमने आज तक
अटल अमृत योजना के गार्डन के सवाल पे नहीं बोला, तो किसी और सियासी पार्टी की इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि वो उस सवाल पर बोले। अगर हम कोई सवाल लेकर चलते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ना कोई मुंह का खेल नहीं होता। कागज़ पत्तर से लेकर कोर्ट कचहरी तक ये मालेगांव शहर में हमने लड़ा और हम इसके लिए मुतमईन है कि हमने मालेगांव शहर की आवाम का करोड़ों रुपया हमने बचाया है। अगर मैं दावे से कहूँ तो हमने ये 4 से 5 साल में 50 करोड़ से ऊपर कारपोरेशन के जो भ्रष्ट लोगों का काम था, जिसमें नीयत खराब थी, 50 करोड़ के ऊपर जो पैसा है वो हमने महानगर पालिका का हमारी वजह से बचा, अवामी पैसा। ये हम दावे से बोल सकते हैं। और मैं इससे पहले ये बोला कि हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी हमसे आके अवामी तौर पर या मीडिया के सामने रूबरू आ जाए कि उन्होंने करप्शन के सवाल पे बदनवानी ही सिर्फ बदनवानी की है और उसके खिलाफ हमने लड़ा है। अगर कोई कानूनी तौर पे लड़ा हो तो हमारा चैलेंज है कि वो मीडिया और अवामी तौर पे हमारे सामने आए, हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।